बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लैब नंबर 6 डिस्कस करेंगे। लैब नंबर 6 जो है वो सिमिलर जिस तरह हमने लैब नंबर 5 में किया था। लैब नंबर 5 कम्प्लीटली हमने मैटलैब पे की थी और लैब नंबर 6 जो है वो उसमें हमारे पास मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम जो है वो सेम ही रहेगा जो हमने लैब नंबर 5 में डिस्कस किया था। बस डिफरेंस ये है कि हमने उसी सिस्टम को कंसीडर करना है सिमुलिंक के अंदर और उसके और जो डिफरेंट और पर्सपेक्टिव्स हैं उनको हमने कंसीडर करना है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने लैब नंबर 5 में डिस्कस किया था, हमारे पास बेसिक मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम था। ये सिमिलर वही सिस्टम है, जस्ट बस थोड़ा सा ये है कि हमने इसको रीअरेंज किया हुआ है। अब इसमें मास जो है वो एम जो है वो 5 है, के जो है वो 1 है और बी जो है वो हमने 0.5 लिया। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन बनाएंगे। तो जिस तरह हमने लैब नंबर 5 में एक जनरल ट्रांसफ़र फंक्शन की इक्वेशन देखी थी, सिमिलरली उसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम जो है वो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन लिखेंगे जो कि जी ऑफ एस के इक्वल में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने अगला काम ये करना, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन जो होगा वो उससे डिफरेंट बनेगा क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी डिफरेंट है लैब नंबर 5 से। अच्छा, सेकंड आपने क्या करना होगा कि मैटलैब की कमांड जो है उसको यूज़ करते हुए आपने इसका स्टेप रिस्पॉन्स जो है ना वो निकालना होगा। सबसे पहले हम जो है वो इस सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन उसको इनिशियलाइज़ करवाने के बाद सिमिलर जिस तरह हमने लैब नंबर 5 में डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे ही उसको करने के बाद अगला काम हमारा क्या होगा कि हमने उसका स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो हमने ड्रा करना है। अच्छा, ये करने के बाद हमारे पास हमने अब उसी स्टेप रिस्पॉन्स को हमने कुछ मज़ीद तरह से देखना है, ठीक है। उसमें ये है कि सबसे पहले हमने जो है इस क्वेश्चन को देखना है कि व्हाट इज़ द सेटलिंग टाइम ऑफ द सिस्टम। जब आप अपने सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स ड्रा कर लेंगे अपने उसके अंदर मैटलैब के अंदर, तो उसमें अपने अगला काम ये करना होगा कि आपने ये देखना है कि सिस्टम का सेटलिंग टाइम क्या है। सेटलिंग टाइम ये होता है कि जब आप सिस्टम का रिस्पॉन्स देख रहे होते हैं, सही है, तो वो कौन सा पॉइंट किस टाइम पे जाके जो है ना वो उसका रिस्पॉन्स जो है ना वो सेटल डाउन हो जाता है। सेटल डाउन का मतलब ये है कि डैम्पिंग की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा जिसकी वजह से उस पॉइंट के ऊपर आपके सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो लीनियर रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। मीन्स कि उसमें वेरिएशन आना ख़त्म हो जाएंगी, ऑसिलेशंस ख़त्म हो जाएंगी, सही है। डैम्पिंग की वजह से आपके सिस्टम का जो टाइम रिस्पॉन्स है वो एक टाइम आएगा जिसके ऊपर जाकर उसकी ऑसिलेशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं वो हमारा सिस्टम का जो है वो सेटलिंग टाइम। आपने अपने स्टेप रिस्पॉन्स को मैटलैब में देखने के बाद आपने ये बताना है कि हमारे पास ये जो सिस्टम है इसका सेटलिंग टाइम जो है वो क्या आ रहा है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आपने करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स बताने हैं कि हमारे पास जो ऊपर ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन था उसके आपने रूट्स निकालने हैं। आप उसके लिए पीजी मैप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या होगा कि आपके पास इस सिस्टम के अंदर जो भी रूट्स होंगे, ठीक है, वो जो है वो पीजी मैप जब आप की कमांड यूज़ करेंगे तो मैटलैब आपको बता देगा कि इस सिस्टम की करैक्टरिस्टिक जो है ना करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं या सिस्टम के पोल्स भी हम कहते हैं रूट्स ऑफ करैक्टरिस्टिक इक्वेशन या पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एक ही बात है, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्या होगा, उस सिस्टम के पोल्स मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि हमने उन पोल्स को एस प्लेन में ड्रा करना है। तो जिस तरह आपको पीजी मैप यूज़ करते हुए प्लेन में पोल्स की लोकेशन नज़र आ रही होती है, ठीक है, आपने उसी तरह यहाँ पर नीचे जो एस प्लेन गिवन है उसमें उन पोल्स की पोजीशन को हमने क्या करना है, ड्रा करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द रियल पार्ट ऑफ द रूट्स एंड सेटलिंग टाइम। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमारे पास जो सिस्टम के पोल्स होते हैं या जो सिस्टम के पोल्स होते हैं वही सिस्टम के टाइम रिस्पॉन्स को चेंज कर रहे होते हैं। तो हमें पता है कि जो सिस्टम का पोल है वो एक रियल नंबर नहीं होता बल्कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। उसमें एक रियल पार्ट होता है, एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं सिस्टम के रिस्पॉन्स के अंदर। इसमें जो रियल पार्ट होता है वो सिस्टम के सेटलिंग टाइम को इफ़ेक्ट कर रहा होता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑसिलेशंस के लिए, क्योंकि अल्फ़ा प्लस जे ओमेगा होता है ना, तो अल्फ़ा जो होता है वो रियल पार्ट होता है और ओमेगा जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ओमेगा सिस्टम में ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर रहा होता है और अल्फ़ा जो है वो अटेनुएशन फैक्टर होता है जो उन ऑसिलेशंस को कम करके एक आपको आपके सिस्टम का रिस्पॉन्स को सेटल डाउन कर रहा होता है।
तो हमने इसमें अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमने रियल पार्ट का और सेटलिंग टाइम का रिलेशन देखना है। उसका तरीका ये है कि आपने सिस्टम का, जो आपके पास सिस्टम गिवन है, उसके रूट्स आप पहले निकाल चुके हैं ना। जिस तरह हमारे पास ये गिवन थे, व्हाट आर द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आपने इसके रूट्स को चेंज करते, रूट्स में अल्फा और ओमेगा दोनों ही होंगे, ठीक है। आपने अल्फा की वैल्यू को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल अगर 1 आई है वैल्यू, फॉर एग्जांपल, तो आपने 1 से 10 तक चेंज करके देखना है कि क्या रियल पार्ट को चेंज करने से, ठीक है, सिस्टम का सेटलिंग टाइम जो है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ठीक है। कि सिस्टम का जो, फॉर एग्जांपल, पहली बात ये कि इसका जो रियल पार्ट होगा वो नेगेटिव में होगा, क्योंकि हमेशा सिस्टम स्टेबल तभी होता है जब उसके रूट्स जो हैं वो, पोल्स जो हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब आपने उसको, अगर फॉर एग्जांपल -1 आया है, तो आपने उसको -10, -2, -3 ऐसे करके चेंज करके देखना है, और फिर ये बताना है कि इसका सेटलिंग टाइम क्या आज के रियल पार्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपके पास रेफरेंस के लिए एक सेटलिंग टाइम पहले हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट टाइप के सेटलिंग टाइम्स को ऑब्जर्व करना है, और फिर ये देखना है कि क्या इनका रिलेशन डायरेक्ट होता है या इनवर्स होता है। इसी तरह आपने क्या करना है, आपके पास रूट्स गिवन होंगे, आपने उन्हीं रेफरेंस रूट्स को, जो कि हमने पहले निकाल चुके होंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में, उनको यूज़ करते हुए, इनिशियली आपके पास एक स्टेप रिस्पॉन्स आ चुका था, अब आपने रियल पार्ट्स को कांस्टेंट रखना है जो कि था हमारे पास, और इमेजिनरी पार्ट को कॉन्टिन्यूसली चेंज करना है, ठीक है, या उसको इंक्रीज़ करना है या उसको डिक्रीज़ करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्या हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने इन क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर करना है। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर हम सिमिलर सिस्टम को, जो कि मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम था, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, हम उसी सिस्टम को यहाँ पर हम सिमुलिंक में कंसीडर कर रहे हैं। तो सिमुलिंक का थोड़ा सा हमने जो है ओवरव्यू वो लैब नंबर आई थिंक 4 में या 3 में लिया था। आई थिंक लैब नंबर 4 में हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हम सिमुलिंक के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे हम वो जो है वो हम बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो कि d² x डिवाइडेड बाई dt² इज इक्वल टू ft, ये उसी को रीअरेंज किया है, ठीक है, हमने टाइम डोमेन के अंदर। हमने सिंपली क्या करना है, हमने इस ट्रांसफ़र फंक्शन को, सही है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर गिवन है, उसको हमने सिमुलिंक के अंदर इम्प्लीमेंट करना है सिमिलर वे में जिस तरह हमने लैब नंबर 4 में डिस्कस किया था। इसमें अगर आपको कोई इशू हो, इसमें दो तरीके हैं, या तो आप इसको जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेपरेटली, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या ट्रांसफर फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉर एग्जांपल आपको एडर सब्ट्रैक्टर का जो ब्लॉक होता है वो ऐड करना पड़ता है, गेन का ब्लॉक ऐड करना पड़ता है, स्कोप ऐड करनी पड़ेगी, ft जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, वो कांस्टेंट का ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास इस सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है, तो सिमुलिंक में हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन के नाम से ब्लॉक होता है, अब उसको भी यूज़ करते हुए इनपुट के ऊपर आप स्टेप अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस स्टेप के ब्लॉक के आगे हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन का ब्लॉक लगेगा, ट्रांसफ़र फंक्शन का ब्लॉक लगने के बाद एंड में हमारे पास क्या लगेगा, स्कोप का ब्लॉक लगेगा। आप उसको इस तरह भी इस सिस्टम को सिमुलिंक के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको सिमुलिंक के अंदर इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट अटैच करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसका स्टेप रिस्पॉन्स देखना है इसी सिस्टम का, और फिर ये बताना है कि क्या हमारे पास इनिशियली मेटलैब में यहाँ पर जो आया था, शुरू में हमने यहाँ से जो टाइम रिस्पॉन्स निकाला था, यहाँ स्टेप रिस्पॉन्स निकाला था, क्या वो सिमुलिंक में उसके इक्वल आता है या नहीं आता, ठीक है। हमने ये चीज़ देख ली। उसके बाद हमने उसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाला जिस तरह हमारे पास जैसे फिगर 6.5 में गिवन है ना, हम सिमिलरली इस तरह जो है वो उस सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको ऊपर बता रहा था कि आपने जो है वो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ इससे जो हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन मिलेगा, सही है, उसको आप बिल्कुल ऐसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिस तरह हमारे पास फिगर 6.5 में गिवन है, ठीक है। तो ये एक इजी वे, इस तरह भी कर सकते हैं या दूसरी तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फिगर 6.6 जो है ये
हमारे पास एक्चुअली सिमुलिंक और मैटलैब जो है वो सेपरेटली जो है ना वो अपना सारा डाटा प्रोसेस कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा मॉडल है, कोई ऐसा आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने सिमुलिंक के अंदर डिज़ाइन की हैं, कुछ जो हैं वो आपने मैटलैब के अंदर डिज़ाइन की हैं, और आप क्या चाहते हैं कि हमारे पास सिमुलिंक जैसे ही सिमुलिंक में चीज़ें जो हैं वो हमारे पास चेंज हों, ठीक है, उसमें सिमुलेट हो आपका ब्लॉक डायग्राम सारा कुछ जो भी आपने उसमें बनाया है, ठीक है, उसका डाटा जो है वो हम मैटलैब में अगर उसको एक्सपोर्ट करना चाहें, सही है, तो उसके लिए एक और ब्लॉक यूज़ होता है जो कि यहाँ पर हमारे पास फिगर 6.6 में आपको नज़र आएगा, जिसमें हमने टू वर्क स्पेस लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे जो है वो वेरिएबल है जिसमें जाके इसका डाटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो हमने ये ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं मैटलैब के अंदर अपनी उसको जो है वो उस डाटा को अचीव करने के लिए, उस डाटा को निकालने के लिए। अच्छा, इसमें ये है कि नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये ऐड करने के बाद अब हमने ये देखना है कि यहाँ से तो डाटा इस वर्क स्पेस में जा रहा है, अब आगे हमने ये देखना है कि इस वर्क स्पेस से में डाटा तो जा रहा है, अब हमने मैटलैब में उस डाटा को कैसे फेच करना है। तो उसके लिए हम नीचे मैंने कमांड लिखी हुई है एल इज़ इक्वल टू लेंथ इंटू एस, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा है वो प्लॉट एस। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो हम जब आप प्लॉट एस करेंगे तो जो भी डाटा वहाँ पर हम स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो जो है वो मैटलैब में क्या होगा, पहले वो एस एल वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा और उसके बाद आप उसको प्लॉट करना चाहे तो प्लॉट एस करके उसको आप प्लॉट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक होम टास्क है, इसमें ये है कि हमने एक मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हमने यूज़ की है, सही है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर गिवन है। आपने इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए सिमिलरली आपने क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र फंक्शन बनाना है, ट्रांसफ़र फंक्शन बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसका स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारे पास लैब नंबर 6 है, ठीक है, और इसके अलावा इसमें आप देखें अगर इसको सॉल्व करने में या कोई भी जो है वो ग्राफ नहीं आ रहा या कोई इशू आ रहा है तो आप उसे मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।